भाइयों आप सभी को नमस्कार। आप एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साथियों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ा तोहफा बड़ा धमाका सरकार ने कर दिया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ब्राउज़र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल सर्च कर लेना है। आप इस प्रकार इसको सर्च करेंगे तो ये पहली ही साइट आपके सामने खुलेगी। इसी लिंक को ओपन करके आपके सामने इस प्रकार डैशबोर्ड खुलेगा। तो यहाँ पे साथियों आपको पता है दो ऑप्शन आते हैं। एक तो परिवार पहचान पत्र, जिसको आप फैमिली आईडी या पीपी कहते हैं, या फिर आपका आधार कार्ड है। तो इसमें से कोई भी आपके पास हो जो आपको आसान लगे उसी आपको लगा के, और यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जिस फार्मर का रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार खुलेगा। साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास पहले तो इसमें क्या है कि आपको जो कैप्चा दे रखा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है, और आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा वन टाइम पासवर्ड, उसको लगा देना है और फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने साथियों इस प्रकार खुलकर आ जाएगा डैशबोर्ड। यहाँ पे आपकी जो फार्मर की डिटेल है वो खुलेगी, सारी डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। जो फार्मर नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है, या फिर कई साथियों के साथ क्या होता है कि उनका बैंक अकाउंट ऐड नहीं है, तो वो अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको सबमिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद वन टाइम पासवर्ड 6 अंकों का आएगा, वो नंबर लगा के और उसको बाद आपकी सबमिट कर देना है। जिसका पहले रजिस्ट्रेशन होके आ रहा है और वो इस प्रकार करेगा तो उसका ये दिखाएगा कि आपका बैंक खाता पहले ही सत्यापन है। तो वो आप कृपया इसको ना छेड़ें। आपको क्या करना है, आपको इसको डैशबोर्ड साइड में कर लेना है। डैशबोर्ड साइड में करने के बाद जो फार्मर की यहाँ पर उसकी डिटेल खुलेगी, सारी डिटेल आपके सामने खुल जाएगी, उसका गांव, नाम, जिला। उसके बाद आपके सामने ऊपर डैशबोर्ड या व्यक्तिगत उसका वितरण दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, शिकायत का ऑप्शन भी है। कई आपके मुरबा नंबर या ज़मीन पे गलत रजिस्ट्रेशन करता है, तो इसके माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, भूमि एवं यहाँ पर फसल वितरण वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार खुलेगा, यानी कि यहाँ पर आपके सामने रबी 2025-26 का रजिस्ट्रेशन है वो खुलकर सामने आ जाएगा। साथियों ध्यान दीजिए, आप इसको थोड़ा, और इस वीडियो को सबसे पहले और सबसे तेज लेकर आपके सामने आया हूं, तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो नए साथी हैं। तो आपके सामने साल चुनना है, रबी 2025-26 यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपकी तहसील और आपका गांव। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं कि मुरबा नंबर या मालिक नंबर, जो भी आपको आसान लगे उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार आते हैं, मुरबा द्वारा चुनना है या फिर मालिक के नाम द्वारा। तो जो भी आपको आसान लगे, मुरबा नंबर याद है तो आप मुरबा नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। उस फार्मर की जो भी जमीन रिकॉर्ड होगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर, वो खुलेगी। यहाँ पे उसकी खेवट नंबर आ जाएगी, कौन से साल का है, ये सब डिटेल यहाँ पर खुलेगी। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद आपको अपना यहाँ पे देखना है कि उसका मुरबा नंबर आएगा, खेवट नंबर आ जाएगी, यहाँ पर खतौनी, यहाँ पर ज़मीन की जमाबंदी साल और कितनी ज़मीन उनके पास है वो सारा आएगा। यहाँ पर ऐड क्रॉप का ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। साथियों जो ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार खुलेगा। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी डिटेल आती हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, इनको बड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, क्या फसल के आप अंदर मिश्रित खेती करते हो, जैसे सरसों फसल लगा रखी है उसमें चने की आड़ लगाते हैं, चना भी साथ बो देते हैं। अगर ऐसे फार्मर है तो वो यस कर दे। अगर आपने अकेली फसल बो रखी है सरसों और गेहूं, तो आप इसको नो कर सकते हैं। जो प्राकृतिक खेती करता है, जिसने देसी गाय के लिए फार्म अप्लाई किया है और 30,000 लेना चाहता है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्या नेचुरल खेती करते हो, क्या प्राकृतिक खेती करते हो। तो आपको ये 30,000 वाला आवेदन कर रखा है तो यस कीजिए। अगर आप प्राकृतिक खेती नहीं करते हो, 30,000 वाला देसी गाय फार्म अप्लाई नहीं किया है, तो नो कीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद साथियों आपके सामने आपकी ये फसलें यहाँ पर आ जाती हैं कि आपने गेहूं बो रखा है, सरसों बो रखा है, यहाँ पर तोरिया सरसों बो रखा है, चना बो रखा है, जो भी बो रखा है उसको आप बोना है, बो रखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने बताया है उसको पहले वाले को नो कर देना है, जो मिश्रित खेती वाला है उसको। और देसी गाय अगर आपने पाल रखी है और उसके लिए आवेदन कर रखा है तो आप यस या नो आपके हिसाब से, अगर देसी गाय का फार्म अप्लाई किया है तो यस करना है वरना नो करना है, ये ध्यान देना है।
उसके बाद साथियों इसमें आपको यहाँ पर आपका जो मालिक खुद काश्तकार है, रिकॉर्ड में अन्य काश्तकार है या अन्य काश्तकार है, तो जो भी आपको आसान लगे उसको सेलेक्ट कर लेना है। जिस प्रकार आपकी खेती करते हो, यहाँ पर आपका ठेका पर ले रखी है, बटाई पर ले रखी है, या उसका आपका पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक संबंध का मतलब आपका चाचा है, ताऊ है, पिता है और उसकी जमीन आप यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन करते हो, तो वो आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस सबमिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये आपकी फसल है उसकी जानकारी यहाँ पर संशोधित यानी आपकी सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद नीचे यहाँ पर देखोगे तो आपके सामने 2025-26 और रवि सीजन, यहाँ पर खेवट, खतरा नंबर, खतौनी सब जानकारी आएगी। आपने कौन सी फसल के लिए पंजीकरण किया है, सरसों यहाँ पर दिखाई देगी, रबी 2025-26 यहाँ पर दिखाई देगा। तो साथियों इसका फाइनल जो रजिस्ट्रेशन है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर, आपकी जो आगे रबी सीजन आएगा, रबी की सीजन है, तो उसमें सरसों गेहूं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कई फार्मरों के सामने दिक्कतें आती हैं कि उनकी ज़मीन कोई उठाकर अन्य ज़िले के फार्मर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो ऐसे में अपना बाद में उसका संशोधित कर लेना कि आपने कौन सी फसल बोनी है, किसका रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार अपनी जो भी वहाँ पर ज़मीन है उसका रजिस्ट्रेशन कर लें टाइम से, ताकि आपकी ज़मीन किसी और किसान ना उठाए। और साथियों उसके बाद आप जब फसल लगाते हो अक्टूबर या नवंबर में, तो इसमें आप डिलीट करके और उसको चेंज करके फसल को दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।